और फिर बेटा ये पड़ोस की औरतें सारा दिन ही मुझे बुलाती रहती हैं। अभी भी मुझे लगा वही औरतें आई हैं। और फिर काजल बेटी तूने भी तो मुझे फोन नहीं किया। अरे मम्मी अब मायके आने के लिए भी मुझे फोन करना पड़ेगा। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आ जा बैठ जा। और बेटा मैं तो इसीलिए बोल रही थी अगर फोन करके आती तो मैं तेरी आवभगत में अच्छा अच्छा खाना बना के रखती। अरे बेटा मैंने तो पता कुछ भी नहीं बनाया। अगर मुझे पहले से पता होता तो तेरे लिए खीर पूड़ी बना के रखती और हलवा भी बनाती। अरे मम्मी वो सब छोड़ो, ये बताओ घर में सब ठीक है? हाँ बेटा क्या बात है, सब ठीक है। अरे मम्मी वो कुछ नहीं है, कितनी देर से आई हूँ, ना तो तुम निकल रही थी ना भाभी आई। अरे बेटा बैठ जा, मुझे तो तुझसे बहुत सारी बात करनी है। तुझे बताऊंगी क्या क्या हो रहा है आजकल घर में। अरे आखिर भाभी है कहाँ, अभी तक आई क्यों नहीं, बता तो दो। अरे बेटा बैठ जा, बैठ के बात कर ले थोड़ी, थक गई होगी कब से आई है। अरे नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बता दो मैं भाभी से वहीं मिल लूंगी। अरे बेटा क्या बताऊं तुझे तेरी भाभी के बारे में, बस पूछ ही मत अब तो। अरे मम्मी ऐसी क्या बात हो गई, बता तो दो मुझे भी। अरे बेटा जब से तेरी भाभी की बहन आई है बस उसी में लगी रहती है, बस अपनी बहन के ही आगे पीछे घूमती रहती है तेरी भाभी। सारा दिन बस बहन बहन करती घूमती रहती है। ऐसा लगता है बेटा उसकी बहन क्या कोई अजूबा ही आ गया है, पूरे दिन बस अपनी बहन के पीछे पीछे घूमती है। अच्छा तो ये बात है, फिर क्या हो गया मम्मी, अच्छी बात है उसकी बहन आई है, 2-4 दिन आगे पीछे घूम लेगी तो क्या हो गया। और फिर मम्मी अपनी बहन के आने की सबको ही खुशी होती है, 2-4 दिन आगे पीछे घूम लेगी तो अच्छी बात है। कौन रोज रोज आता है किसी के घर पे, इसमें तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है मम्मी। अरे वो तो कोई बात नहीं, चलो अच्छा उसकी बहन आई है पर उसे भी तो टाइम पर खाना बनाना चाहिए, उसको पूरे घर का थोड़ा ध्यान भी तो रखना चाहिए ना, किसी को नाश्ता चाहिए किसी को चाय चाहिए, सबको टाइम पे दे। ये क्या बस अपनी ही बहन के आगे पीछे घूमती रहती है। अरे ऐसा तो कहीं नहीं होता है, बड़ी परेशान हूँ मैं जब से इसकी बहन आई है, जब से बहन आई है इसकी सब कुछ भूल के बैठी है बेटा। अरे मम्मी ये भी कोई बात इतनी टेंशन लेने वाली है, तुम भी ना मम्मी क्या क्या सोचती रहती हो। और मम्मी अपने मायके का तो कोई कुत्ता भी आ जाए ना वो भी अच्छा लगता है, फिर ये तो भाभी की बहन है। अब तुम्हें ही देख लो मम्मी, तुम्हारी बेटी आई है तो तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। फिर मम्मी अपनी चीज सबको प्यारी लगती है, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो भाभी को अपनी बहन अच्छी लग रही है, और 4 दिन वो अपनी बहन के आगे पीछे घूम लेगी तो आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मम्मी। और वैसे भी मम्मी भाभी आपके आगे पीछे भी तो घूमती है। चल बेटा छोड़, इन बातों में कुछ नहीं रखा, मैं लेके आती हूँ तेरे लिए पानी, तू बैठ कब से खड़ी है। अरे मम्मी तुम रहने दो, मैं अपने आप ले लूंगी, कौन सी मैं इस घर की मेहमान हूँ जो आप मेरा इतना स्वागत कर रही हो। अरे बेटा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू क्यों ले लेगी, अब तेरा घर है तो क्या हुआ, अब तेरी शादी हो गई है और शादी के बाद लड़की का थोड़ा मान तान तो जरूरी होता है ना, पर ये तो तेरी भाभी सोचेगी नहीं बेटा। और कितनी देर से हम दोनों बातें कर रहे हैं, तेरी भाभी को आवाज सुनाई नहीं दे रही, देख ले जो आई हो तो। वो क्यों आएगी बेटा, वो तो लगी है ना अपनी बहन की आवभगत करने में। कोई नहीं मम्मी ना आने दो, शायद हमारी आवाज सुनाई नहीं दी होगी भाभी को। अरे बेटा वो तो बस अपनी बहन की आवाज सुनती है और नहीं सुनती आजकल घर में किसी की भी आवाज। कोई नहीं मम्मी मैं जाके मिल लेती हूँ, मेरी भी तो भाभी है। लो मम्मी पर्स मेरा रख देना, मैं अंदर भाभी से मिलने जा रही हूँ। अब आएगी मेरी बहू लाइन पर, अब मेरी काजल बेटी सुधार देगी अपनी भाभी को। लो मेरी बिटिया का पर्स रख देती हूँ मैं ध्यान से, वरना बहू ने देख लिया ना तो फिर अपनी बहन को दे देगी इसमें से कुछ निकाल कर। पैसे ना चुरा दे कभी मेरी बहू की बहन, नियत का क्या पता चलता है, कभी इतने पैसे देखे होंगे तब ना। छोटी पूजा और दीपा की शादी हो गई ना? हाँ दीदी हम तो उसकी शादी में गए भी थे और हमने खूब मजे किए। हाँ हाँ बता रही थी मम्मी। अरे दीदी उनकी शादी के बाद तो उनकी बल्ले बल्ले हो गई है, पता है कितने अच्छे घर में गई है वो। दीदी उसको तो अपने ससुराल में बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता, इतने मजे हैं उसके, बहुत नौकर चाकर है उसके घर में, बहुत अच्छा ससुराल मिला है दीदी उसे, मायके में तो बेचारियों ने गरीबी ही झेली है। अच्छा है छोटी बहुत अच्छा है, बेचारियों ने मायके में बहुत दुख झेले हैं और उनकी मम्मी तो हमेशा उनकी शादी के लिए परेशान रहती थी। हाँ दीदी बस वो लोग चले गए ना तो थोड़ा सोना सोना हो गया हमारी गली में। और दीदी शादी में आपको बहुत मिस किया हम सब ने, आप तो पता नहीं ससुराल में इतने बिजी रहते हो कि शादी में भी आने का टाइम नहीं है आपके पास। अरे छोटी आने का मन तो मेरा भी था पर क्या करूं, घर का इतना काम होता है कि मम्मी जिसे भी कुछ भी काम नहीं हो पाता है, तो मैं कैसे जाती बता। मम्मी जी की तबीयत भी खराब रहती है ना तो बस मम्मी जी को अकेले छोड़ने का मन नहीं किया छोटी, और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मैं वहाँ जरूर आती। कोई बात नहीं दीदी फिर कभी मिल लेना आप।
अरे वाह भाभी, क्या गप्पे सप्पे हो रहे हैं दोनों बहनों में। अरे दीदी आप, अरे दीदी आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं। अरे भाभी मैं तो बहुत देर से आई हुई हूँ, मैंने मम्मी से पूछा था भाभी कहाँ है, तब उन्होंने ही बताया कि अंदर हो आप दोनों। अरे दीदी मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आए। पाए लगू दीदी, खुश रहो भाभी, सदा सुहागन रहो। अरे दीदी बहुत अच्छा किया आप आ गई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, छोटी भी आई है और आप भी आ गए, अब तो बहुत मजा आएगा, हम सब मिलकर बहुत सारे गप्पे मारेंगे। अरे दीदी आप खड़े क्यों हो, आओ ना बैठो ना। हाँ हाँ जरूर बैठूंगी मैं तो मेरी भाभी के पास। और बताओ दीदी मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, चाय कॉफी ठंडा जो भी आप बोलोगे जल्दी से बताओ। कब से आए हुए हो, आपने तो कुछ लिया भी नहीं होगा ना। अरे नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं लेना है, आप बैठो ना, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये तो होता ही रहेगा, मैं तो आपसे बातें करने आई हूँ, वरना कहाँ टाइम मिलता है। अरे नहीं दीदी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। अरे नहीं भाभी बिल्कुल भी मन नहीं है। और छोटी तुम कैसी हो। मैं तो ठीक हूँ, पर आप कौन, पहचाना नहीं मैंने। छोटी तू कैसी बातें कर रही है, ये कोई तमीज है बात करने की, ये कैसी बातें कर रही हो कि आप कौन हो। अरे ये इस घर की मालकिन है, तुझे इतना नहीं पता, मेरी 3 नंद है, ये सबसे छोटे वाली ननद है मेरी, जब देखो बेवकूफों वाली हरकतें करती रहेगी। जब नहीं पता है तो चुप रहा करो, अगर पूछना ही तो मुझसे पूछ लेते, डायरेक्ट दीदी से पूछने की क्या जरूरत है। अरे भाभी क्यों डांट रहे हो, नहीं पता होगा बेचारी को। अरे भाभी थोड़े दिन में जान जाएगी मैं कौन हूँ। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रहे हो, जब मैंने कभी देखा ही नहीं तो यही पूछूंगी ना कौन है। अरे तो मुझसे पूछ सकती थी ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, हमारी भी हिम्मत नहीं है अब तक ऐसे बोलने की। अरे भाभी कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया, छोटी है वो अभी। अरे दीदी छोटी है तो क्या हुआ, इसे तमीज तो होनी चाहिए ना कि किससे कैसे बात करनी है, ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ाया लिखाया गया है इसे कि बदतमीजी से बात करे, और वो भी मेरी नंद से। कोई बात नहीं भाभी बस करो, अब मत डांटो। अरे जब तुम में इतनी तमीज नहीं है तो उसमें कहाँ से होगी, है तो तुम्हारी ही बहन, पहले खुद तो तमीज सीख लो बहू। मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो। तो क्या गलत बोला मैंने, कब से मेरी बेटी आके बैठी है, तूने इससे पूछा चाय पानी कुछ भी लेने के लिए, तूने अब तक मेरी बेटी को एक गिलास पानी भी नहीं दिया है, कितनी देर हो गई बेचारी को आए हुए, ये नहीं कि नंद आई है तो इसको पानी दे, कब से आके बैठी है भूखी प्यासी। तुझे तो ये भी नहीं ख्याल है कि वो कितनी गर्मी में आई है, तो उसके लिए चलो उसकी थोड़ी बहुत आवभगत कर दे, पर नहीं तू तो बस अपनी बहन के आगे पीछे घूम रही है जब से। अरे मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, अभी अभी दीदी आई है और मैंने उनको आते ही पूछा है कि कुछ लेंगी, पर उन्होंने मना कर दिया, और मैं तो चाय बनाने जा ही रही थी, दीदी ने ही मना किया, बोली अभी मुझे नहीं पीनी है। दीदी प्लीज बताइए ना आप मम्मी जी को कि मैं चाय बना रही थी कि नहीं। अरे हाँ मम्मी भाभी तो चाय बनाने जा रही थी, मैंने ही मना कर दिया क्योंकि अभी मेरा चाय पीने का कोई मन ही नहीं था। और मम्मी आप भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही हो। अरे काजल बेटा तू नहीं जानती तेरी भाभी को, आजकल वो पहले जैसी नहीं रही, आजकल बस इसका दिमाग अपने मायके वालों की तरफ ज्यादा रहता है, जब देखो उनसे बात करती रहेगी, कभी बहन से कभी जीजा से कभी माँ से कभी भाभी से, बस जब देखो अपने मायके में बिजी रहती है ये, और तो और गलती होने पर भी जुबान चलाती है मुझसे। हे भगवान मम्मी आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो। दीदी देख लो मम्मी कैसे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, बता दो आप, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको। अरे बहू रहने दे, मुझे सब दिखता है। अरे मम्मी तुम कैसे बातें कर रहे हो भाभी से, इन्हें भी तुम अपनी बेटी समझो ना, जब आप ही ऐसी बातें करोगे भाभी से तो भाभी तो जवाब देगी ना। अरे मम्मी भाभी को अपनी बेटी बना कर रखो। अरे बेटी मैं तो माँ बन बन के ही परेशान हो गई, लेकिन ये बेटी नहीं बन पाई मेरी। लेकिन मम्मी मैंने देख लिया है, आप मुझसे तो बड़े प्यार से बात कर रही हो लेकिन भाभी से बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर रही, फिर बताओ ये बेटी कैसे बनेगी आपकी। देखो मम्मी मैं तो चली जाऊंगी, फिर यही रहेंगी भाभी तुम्हारे पास, तो भाभी को अपनी बेटी बना कर रखो, ये भाभी ही हैं जो आपकी सेवा करेंगी, मैं नहीं आऊंगी मेरे ससुराल से सेवा करने, मेरा भी तो घर है। मम्मी आप पहले तो ऐसे नहीं थे, पता नहीं आजकल ऐसा क्या हो गया आपको। अरे काजल बेटा तुम अपनी माँ पर शक कर रही हो। मम्मी ये फालतू की बातें मत सोचा करो, पता नहीं आजकल क्या क्या सोचती रहती हो। बेटा काजल तू मुझ पर शक कर रही है। मम्मी मैं कोई शक वक नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। अरे बेटा इतनी जुबान लड़ाती है ना तेरी भाभी, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। मम्मी आप मेरी बात सुनो, मम्मी आप बताओ क्या करे बेचारी बहू, बेचारी ससुराल आती है। मम्मी आप मेरी एक बात सुनो, कोई भी बहू बदतमीज नहीं होती, बेचारी बहू ससुराल आकर सबकी सुनती है, कभी देवर की जेठ की ननंद की, क्या करे कब तक बर्दाश्त करेगी बहू, आखिरकार उसकी आवाज निकलेगी ही ना। मम्मी बहू सुनती रहे तो अच्छी है, और एक दिन जवाब दे दे तो बहू बन गई बदतमीज, है ना। मम्मी ये बताओ मैं भी तो आपकी बेटी हूँ और मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ, अगर कल को मेरी सास अत्याचार करेगी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्या आप मेरे लिए नहीं बोलोगे। और कुछ दिन बाद तो आप ही कह दोगे कि तेरी सास ज्यादा नौटंकी कर रही है तो सुधार देना पकड़ के। मम्मी आप भी तो भाभी की सास हैं, फिर तो भाभी की मम्मी भी बोल सकती हैं तुम्हारे लिए कुछ भी। और आप मम्मी उसकी बहन के सामने आप कितनी बुराई कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना मम्मी। अरे दीदी आप रहने दीजिए,
लेकिन दीदी एक बात सच बताऊं, इस घर के लिए चाहे मैं मेरी गर्दन कटवा दूं, फिर भी मैं किसी को अच्छी नहीं लगूंगी। फिर भी मेरे अंदर ही कमियां निकालेंगी मम्मी जी तो। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मम्मी 2-4 घंटे के लिए आई हूँ, कम से कम अच्छे से बैठकर बातें कर लो, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही हो? क्यों बेटा 2-4 घंटे के लिए क्यों आई है? अब 4-5 दिन तक यहाँ से हिल मत जाना, कहीं नहीं भेजूंगी मैं तुझे। अरे मम्मी पागल हो गई हो क्या? 4-5 दिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे वहाँ पर भी मेरा घर देखना है। देख ले बहू, मेरी बेटी को उसे ससुराल की कितनी फिक्र है, और तुझे मायके जाने के लिए मिल जाए तो फट से भाग जाती है। अरे मम्मी बस भी करो ना, वो कहाँ मायके जाती है? 4 साल हो गए उसे पूरे, अपने मायके नहीं गई है भाभी रहने, और कभी बोलती भी नहीं है कि मुझे घर जाना है घर जाना है। मैं तो मम्मी 2-4 दिन के लिए बस मिलने आई थी, पर क्या फायदा, इधर आकर तुरंत ही आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, चैन से बैठने भी नहीं देती मुझे। और अगर मम्मी मुझे पता होता कि मेरे आने पर भाभी को डांट पड़ेगी तो मैं तो कभी भी नहीं आती। मेरी भाभी तो मेरे आते ही तुरंत उठी और बोलने लगी, मुझे तो पता ही नहीं था आप कब आएंगी, और चाय पानी कॉफी तभी पूछने लगी थी। आप भी ना, आपको तो बस लड़ाई का मौका चाहिए। और मम्मी मेरी एक बात और सुन लो, इज्जत करोगी ना तो करा लोगी, ज्यादा सास मत बनो भाभी की। मम्मी भाभी की माँ बनकर रहोगी ना तो इज्जत करवा लोगी अपनी। अब गया जमाना सासों का, अब बहुओं का जमाना है। अब आप अपने जमाने की सास मत बनो। और मम्मी बुढ़ापे में सेवा करवानी है ना तो सास से माँ बन जाओ तो सेवा करवा लोगी, ना तो एक गिलास पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। और मम्मी जितनी तरफदारी आप मेरी करते हो ना, इतनी बहुओं की तारीफदारी करने लगो, फायदे में रहोगी। बताओ इतनी अच्छी बहू है फिर भी तुम ऐसे दुखी रहते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है मम्मी। हाँ बेटी शायद तुम सही कह रही हो, आज के बाद मैं बहू और या उसके मायके वाले से कभी नहीं चिढ़ूंगी। तुम देखना अब मैं और मेरी बहू कैसे प्यार से रहते हैं, और उसकी बहन को भी हम 3-4 दिन यहाँ खूब अच्छे से रखेंगे। ओह थैंक यू मम्मी जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।